ओम नमः शिवाय। स्वरम में आपका स्वागत है, जहां गूंजती है महादेव की अनंत गाथा। आज हम आपको ले चलेंगे भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका की पवित्र भूमि पर, जहां महादेव नागों के ईश्वर नागेश्वर के रूप में विराजते हैं। यह कथा विश्वास की उस शक्ति की है जो राक्षसों के कारागार की दीवारों को भी तोड़ सकती है। यह कथा है एक साधारण भक्त की, जिसकी एक पुकार पर महादेव स्वयं दौड़े चले आए। प्राचीन काल में दारुका नाम की एक शक्तिशाली राक्षसी थी, जिसे माता पार्वती से वरदान प्राप्त था कि वह अपने वन को कहीं भी ले जा सकती है। इसी वरदान के घमंड में चूर वह और उसका पति महाबली राक्षस दारुक पृथ्वी पर निर्दोष लोगों पर अत्याचार करते थे। वे यज्ञ को भंग करते, धर्म कर्म को नष्ट करते और ऋषि मुनियों का संहार करते थे। उनके अत्याचारों से त्रस्त होकर प्रजा महर्षि औरव की शरण में गई। प्रजा की पीड़ा देखकर महर्षि ने राक्षसों को श्राप दिया, यदि आज के बाद किसी भी राक्षस ने पृथ्वी पर किसी प्राणी की हिंसा की या यज्ञ को तोड़ा तो वह उसी क्षण भस्म हो जाएगा। इस श्राप की खबर सुनकर देवताओं ने राक्षसों पर आक्रमण कर दिया। अब राक्षस बड़ी दुविधा में पड़ गए। यदि वे युद्ध में देवताओं को मारते तो ऋषि के श्राप से मर जाते, और यदि नहीं लड़ते तो देवताओं के हाथों मारे जाते। तब दारुका ने अपने वरदान का उपयोग किया। वह अपने पूरे 16 योजन के विशाल वन को ज्यों का त्यों लेकर समुद्र के भीतर जा बसी। अब राक्षसों ने पृथ्वी छोड़कर समुद्र में अपना नया राज्य बना लिया और वहां निर्दोष प्राणियों को सताना शुरू कर दिया। एक दिन व्यापारियों से भरी एक नाव उस क्षेत्र से गुजरी। राक्षसों ने नाव पर हमला कर दिया और सभी लोगों को पकड़कर अपनी समुद्री जेल में बेड़ियों से जकड़ दिया। उन बंदियों का मुखिया सुप्रिय नाम का एक वैश्य था, जो भगवान शिव का परम भक्त था। वह भस्म और रुद्राक्ष धारण करता था और शिव की पूजा के बिना अन्न जल भी ग्रहण नहीं करता था। उस अंधेरी कैद में भी सुप्रिय का विश्वास नहीं डिगा। इसने सभी बंदियों को शिव भक्ति की प्रेरणा दी और वे सब मिलकर कारागार में ही ओम नमः शिवाय का अखंड जाप करने लगे। जब राक्षस राज दारुक ने यह सुना तो वह क्रोध से आग बबूला हो गया और सुप्रिय को मारने के लिए दौड़ा। मृत्यु को सामने देखकर सुप्रिय ने आंखें बंद की और महादेव को पुकारने लगा, महादेव मेरी रक्षा कीजिए। हे दुष्टहंता महाकाल, हमें इन दुष्टों से बचाइए। हे भक्तवत्सल, अब हम आपकी ही शरण में हैं। जैसे ही सुप्रिय की पुकार पूर्ण हुई, कारागार की दीवारें कांप उठी। एक छोटा सा विवर छिद्र एक विशाल ज्योतिर्पुंज में बदल गया और उसमें से 4 दरवाजों वाले एक दिव्य मंदिर के साथ स्वयं महादेव प्रकट हुए। उस मंदिर के मध्य में एक अद्भुत ज्योतिर्लिंग प्रकाशित हो रहा था। अपने भक्त को संकट में देख भगवान शिव ने अपना दिव्य पाशुपास्त्र उठाया और एक ही क्षण में दारुक और उसकी पूरी राक्षस सेना का संहार कर दिया। इस प्रकार भोलेनाथ ने अपने भक्त की रक्षा की। नागेश्वर और नागेश्वरी की स्थापना। राक्षसी दारुका माता पार्वती से क्षमा मांगती है। पति और सेना का नाश देखकर राक्षसी दारुका ने भयभीत होकर माता पार्वती की स्तुति की और अपने वंश की रक्षा के लिए प्रार्थना की। माता ने करुणावश उसे अभय दान दिया। इस प्रकार अपने भक्त सुप्रिय के आग्रह पर और धर्म की रक्षा के लिए भगवान शिव उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए विराजमान हो गए और नागेश्वर कहलाए। उनके साथ ही माता पार्वती नागेश्वरी के नाम से स्थापित हुई। महत्व। शिव पुराण में कहा गया है कि जो भी श्रद्धा पूर्वक श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की इस कथा को सुनता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। यह कथा विश्वास की उस असीम शक्ति का प्रमाण है जो किसी भी बंधन, किसी भी कारागार को तोड़ सकती है। जब भक्त सच्चे मन से पुकारता है तो महादेव किसी न किसी रूप में उसकी रक्षा के लिए अवश्य आते हैं। ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए स्वरम से जुड़े रहिए। अगर आपको नागेश्वर महादेव की यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। अगली कथा तक ओम नमः शिवाय।